First question is A and B are partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3. तो भाई A और B दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो कितना दिया है 5:3. C is admitted as a partner who pays 40,000 for capital, ये as capital 40,000 and the necessary amount of goodwill which is valued at rupees 60,000 for the firm. इट मीन्स कि ये जो 60,000 रुपीज गुडविल है ये गुडविल पूरी फर्म की है. लेकिन मिस्टर सी की गुडविल कितनी है भाई? मिस्टर सी का शेयर कितना है? देखिए मिस्टर सी का शेयर दिया हुआ है यहां पर 1/5 शेयर है मिस्टर सी का. तो 1/5 शेयर है, 60,000 का 1/5 निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि सी के शेयर की गुडविल कितनी है. सी के शेयर की गुडविल आने के बाद फिर हम अपना एंट्री करेंगे, अपना मेथड लगाएंगे, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. यानी मिस्टर सी का जो शेयर है 1/5 वो उन्होंने क्या किया है, A से कितना लिया है 1/10 और B से कितना लिया है 1/10. तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज हो गई बताइए भाई, ये क्या चीज है? ये है सेक्रीफाइस रेशो. मतलब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो ऑलरेडी दे दिया विच इज इक्वल. और गुडविल का कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए? गुडविल कैश में लाया है कि नहीं लाया है? फिर से पढ़िए. एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 ऑफ द फर्म. सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु पेज इतना कैपिटल इतना गुडविल. भाई दोनों चीजें दी हैं, मींस गुडविल का कौन सा वाला मेथड हुआ? फर्स्ट मेथड हुआ. तो अब गुडविल की एंट्री करते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको. देखिए अभी कितनी अमाउंट लाया है, 5:3 का रेशो है, इक्वल है. अमाउंट कितनी लाया है एक बार और देख लीजिए. अमाउंट लाए 40,000 और वो है 60,000. देखिए भाई सबसे पहले क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल मतलब सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है जी. कैपिटल कितनी लाए थे क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो 40,000 और गुडविल के लिए अमाउंट कैसे निकाला था हमने? टोटल फर्म की गुडविल थी 60,000, उसका 1/5 शेयर मींस 12,000. तो टोटल कितनी अमाउंट लेके आए? सी कितनी अमाउंट लेके आया? 52,000. तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई. सेकंड एंट्री हमने क्या बताई थी मेथड में? सेकंड एंट्री बताई थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशो. अब सेक्रीफाइस किसने किया है? मिस्टर ए ने किया है और बी ने किया है. तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना है? देखिए 12,000 रुपीज गुडविल लेके आया है. यही डिस्ट्रीब्यूट होगी किस रेशो में होगी? सेक्रीफाइस रेशो में होगी. सेक्रीफाइस रेशो कितना है क्वेश्चन में? इक्वल मींस 6,000 और 6,000. क्वेश्चन में कोई भी ऑलरेडी एफपीआर गुडविल नहीं थी इसलिए क्लोज नहीं करेंगे यानी कि राइट ऑफ नहीं करेंगे. और क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है कि उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके अपने साथ में ले गए, इसीलिए वो जो नेक्स्ट एंट्री उसके बाद में लिखी हुई थी वो भी एंट्री नहीं होगी. तो ये हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का जो अभी हमने देखा. इसके बाद वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर यह है क्वेश्चन. A and B are partners in a business sharing profit and loss in the ratio 1/3 and 2/3. On 1st April 2024, their capital were 8,000 and 10,000 respectively. On that date, they admit C in the partnership and give 1/4 share. न्यू पार्टनर कौन है? सी है और उसका शेयर कितना है? 1/4 शेयर है. सी ब्रिंग्स रुपीज 8,000 एज इज कैपिटल. कैपिटल कितनी ला रहे हैं? 8,000 ला रहे हैं. एंड 6,000 एज गुडविल. ये गुडविल कितनी ला रहे हैं? नया पार्टनर कितनी ला रहा है गुडविल? 6,000 रुपीज. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. देखिए ये लाइन, ये स्टेटमेंट जो पिछले क्वेश्चन में मिसिंग थी इस क्वेश्चन में गिवन है. यानी ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल को जो कि गुडविल उन्हें मिली थी अभी थोड़ी देर पहले उसको विड्रॉ कर लिया है. ओल्ड पार्टनर्स ने उस गुडविल को क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है. तो हमारा जो भी क्वेश्चन पहले किया
उस क्वेश्चन से एक एंट्री इसमें क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। कौन सी वाली एंट्री, विड्रॉ करने वाली एंट्री, और वो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस रेशो में होगी, जिस रेशो में उन्हें गुडविल मिली है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आपके सामने। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अभी। अमाउंट ध्यान रखिएगा, इनको 1/4 शेयर है, 8000 कैपिटल है, 6000 गुडविल है। देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 शेयर है न्यू पार्टनर का, सी न्यू पार्टनर का नेम जिसका शेयर कितना है, 1/4 है। कैपिटल कितनी लेके आए हैं, कैपिटल लेके आए हैं 8000, और गुडविल के लिए कितना अमाउंट लेके आए, 6000। ठीक है, इनका रेशो कितना गिवन था, एक बार फिर से क्वेश्चन में जरा टैली कर लें। ओल्ड रेशो कितना था क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो था, देखिए यहां पर दिया हुआ है 1/3 और 2/3, तो ओल्ड रेशो हमारा है 1/3 और 2/3। इसका डिनोमिनेटर हटा लेते हैं तो रेशो क्या होगा, 1:2। ये हमारा ओल्ड रेशो होगा। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइस रेशो मान लेते हैं। अब फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल मींस सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $8,000 कैपिटल लेके आए हैं, 6000 गुडविल लेके आए, तो टोटल कितना हो गया, 14,000। ये हमारी हो गई बेटा फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, सेम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब यहां पर ओल्ड पार्टनर्स, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लेके आए, 6000 लेके आए, इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में तो कितना अमाउंट आएगा, 2000 एंड 4000। थर्ड एंट्री देखिए, एक बार ये हमने डिवाइड कर दिया सैक्रिफाइस रेशो में, मींस इतना इतना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिल गया। अब वो विड्रॉ करके लेके जाएंगे, तो जो एंट्री हमने अभी बताई थी आपको, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिएगा स्टूडेंट्स, 2000 मिस्टर ए के सामने, बी के सामने 4000 एंड टोटल इज 6000। डन। देखते हैं और आगे चलते हैं कुछ और। देखिए आगे है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन। देखिए हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा अभी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एक, आप सबको मालूम है। तो रिवैल्यूएशन की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं वो यहां पर आपके सामने है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए आपको पता है कि अगर किसी असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अगर उसे इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन असेट्स के केस में क्या एंट्री होगी, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। देखिए अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, सपोज कीजिए मशीन को इंक्रीज करना है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये वर्ड जो है थोड़ा कम फेमस है, स्टूडेंट्स को ज्यादातर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही याद रहता है, बट इसको भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर आपसे बोल दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए तो समझ जाइएगा कि आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा गया है। और अगर हमें वैल्यू एसेट्स की डिक्रीज करनी है तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। जो एंट्री हमने ऊपर बनाई थी उससे अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी।
फॉर एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब अगर लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको मालूम है लायबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। और अगर हमें लायबिलिटी को डिक्रीज करना है तो जो इंक्रीज वाली एंट्री थी उससे अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, रिवैल्यूएशन के समय कई बार पता चलता है कि कुछ एसेट्स ऐसी थी जो रिकॉर्ड करने से रह गई, तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मींस एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, एक ही बात है। तो सेम एंट्री पास होगी, जो एंट्री इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स में पास की थी वही अनरिकॉर्डेड एसेट्स में पास होगी। ठीक है, तो अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक ने अलग से शो किया है, बट एंट्री सेम है, आप देख सकते हैं। फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, मींस लायबिलिटी को बढ़ाना है। तो लायबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है, क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं। एग्जाम में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है और जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, छोटा सा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया है और एंट्री कर कर आपको यहां पे दिखाई हुई है, तो उसे समझाते हैं एंट्रीज को। देखिए फर्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000 आर टू बी अकाउंटेड। 50,000 रुपीज के जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं अनरिकॉर्डेड है, उनको रिकॉर्ड करना है, मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है। भाई असेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना होता है। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम अभी जो बताया था बिल्कुल पहले। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड सप्लायर ऑफ 1500 आर टू बी अकाउंटेड, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 1500 की, जिसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या है, लायबिलिटी है। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ वर्ड दिया हुआ है सप्लायर, सप्लायर मीन्स क्या होता है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आप क्रेडिटर वर्ड भी लिख सकते हैं और सप्लायर भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है बेटा। ए क्रेडिटर ऑफ 6,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटन बैक। ये जो क्रेडिटर है 6,000 रुपीज के, इनको रिटन बैक करना है। रिटन बैक मीन्स कम करना है। लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो इसको हम डेबिट करेंगे। देखिए एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन का भी ले लिया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे सीखेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स समझते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेनली दो तरह का होता है। एक होता है कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है फर्म के लिए, उसके बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब वो कैसे करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप हैं, आप स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली जाएगी सबसे पहले। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप, मैं एग्जांपल लेता हूं अपने पास से। तो मैं एग्जांपल में मान लेता हूं कि मिस्टर सी न्यू पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयर है 1/5, ठीक है, और 50,000 रुपीज वो कैपिटल लेके आया है अपने शेयर के लिए। तो अगर मैं बात करूं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा 50,000 कैपिटल लाया अपने शेयर के लिए। अगर इसकी रेसिप्रोकल यानी कि 5/1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल के आएगा 2,50,000, और ये क्या निकल के आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है डिटरमाइन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे, जब हम इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो भी न्यू रेशो होगा, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है न्यू रेशो और हमें भी फाइंड आउट करना हो सकता है। तो जो भी न्यू रेशो होगा और न्यू रेशो में जब उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट निकल के आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के बाद थर्ड स्टेप है हमारा असर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये कैसे निकालेंगे बच्चों,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका आंसर निकालेंगे, रफ में आंसर निकालेंगे, वर्किंग में निकालेंगे, और एट प्रेजेंट जो ओल्ड पार्टनर्स का आंसर आ रहा है उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एंड लास्ट, फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। अब ये सरप्लस और डेफिसिट कैसे आएगा, तो ये जो हमारी बेटा कैपिटल आई है तीनों की, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की, ये जो हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आई है इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, एक लाइन छोड़कर, टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। इसके बाद पार्टनर कैपिटल का आंसर निकालेंगे, टोटल करेंगे, ज्यादा वाले टोटल से कम वाला टोटल लेस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो होगा सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट का क्या करेंगे, अगर सरप्लस है किसी पार्टनर का तो वो उतना अमाउंट अपना विड्रॉ कर लेगा, और अगर डेफिसिट है तो फर्म में और लेकर आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि कैश के थ्रू ये काम ना करके हम कैसे करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू। क्वेश्चन में बोलेगा कि इस काम के लिए हमें क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर कैश अकाउंट के बजाय हम करंट अकाउंट वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड में दो पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम कैसे पहचानेंगे, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, नेक्स्ट मेथड में न्यू पार्टनर फर्म के लिए जो कैपिटल लेके आएगा वो मेंशन नहीं होगी क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें दो बातें होंगी, या तो कंबाइंड कैपिटल के बेस पर होगा या फिर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म के बेस पे होगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वाला क्वेश्चन आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन गिवन है सिर्फ टीएस अग्रवाल में, यानी ज्यादातर क्वेश्चंस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म के। मैं यहां पर आपको दोनों मेथड समझाता हूं। तो फर्स्ट मेथड जो हम ले रहे हैं यहां पर, वो ले रहे हैं कौन सा, जो मैंने अभी आपको बताया, कंबाइंड कैपिटल वाला। ये कंबाइंड कैपिटल वाला, इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का आंसर निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का आंसर निकालेंगे, और जो भी उनका आंसर आएगा उनका टोटल करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी, जिसे हमें बोलना चाहिए कायदे से कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर से, तो निकल कर आएगा कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया। देखिए अभी उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर सी न्यू पार्टनर है, 1/5 शेयर है, कितनी कैपिटल मिस्टर सी लेके आए वो नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए एक ही कैपिटल का जो आंसर है, एज कैपिटल, ठीक है, इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने से पहले एक ही कैपिटल का आंसर है 40,000 और बी की कैपिटल का आंसर है 60,000। दोनों को टोटल ऐड कीजिए, कितना आ गया, 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या आ गई, कंबाइंड कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कह दीजिए। अगर इसकी इनटू कर दूंगा न्यू पार्टनर के शेयर से, मींस 1/5 से, तो क्या निकल के आया, 20,000। ये क्या हुआ बेटा, नए पार्टनर की कैपिटल जो हमें फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जब मैंने कहा था आपसे कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करना, तो इस मेथड और उस मेथड में एक मामूली चेंज है, वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ लेंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं आपके सामने। तो देखिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पिछला वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, उसी को और एडवांस कर लेंगे। वही मिस्टर सी शेयर 1/5, सी कितनी कैपिटल लेके आए नहीं पता, ए की कैपिटल का आंसर अभी हमने कितना लिया था 40,000, सी की कैपिटल का आंसर 60,000, टोटल किया, दोनों का आ गया कंबाइंड कैपिटल विच इज 1 लाख रुपीज। टोटल शेयर कितना होता है हमारा 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर लेस कर दीजिए, क्या बचा 4/5। ये क्या चीज है 4/5, ये रिमेनिंग शेयर है। रिमेनिंग शेयर मतलब किसका शेयर, ए और बी का शेयर, मींस ए और बी का जो शेयर है टोटल वो कितना है 4/5। अगर मैं इस कंबाइंड कैपिटल की 1 लाख की मल्टीप्लाई रिमेनिंग के रेसिप्रोकल यानी कि 5/4 से कर देता हूं, तो जो निकल कर आएगा हमारा, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, कितना आएगा, ये निकल के 1 लाख
1,25,000। तो 1,25,000 जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं सी के शेयर से कर दूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि सी कितनी कैपिटल लेके आया। देखिए 1,25,000 इंटू 1/5, ये कैलकुलेट कीजिए, आया 25,000। तो हमें पता चल गया कि सी कितनी कैपिटल लेके आया है। सी लेके आया है 25,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।